जी गुड इवनिंग। कल हमने क्या पढ़ा था फुरैन, आज हम पढ़ेंगे थायोफिन एंड पायरोज। देखो थायोफिन एंड पायरोज भी सेम है फुरैन जैसे। जो मैंने उसका मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर बताई थी ना फुरैन की, वो सेम है पायरोल की भी थायोफिन की भी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है वो 2 एंड 5 नंबर पोजीशन पे होता है, 3rd एंड 4th नंबर पोजीशन पे नहीं होता। तो ये रीज़न में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, तो वो सेम ही है, तो ऐसे मत सोचना कि वो मैंने करवाया नहीं, ठीक है। वो सेम है तो वो तो आप देख ही सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब थायोफिन। हाँ जी, थायोफिन अपने पास क्या है, 5 मेंबरिंग, यहाँ पे क्या है, सल्फर है, ठीक है। इसके ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इवन हमारे पास फुरैन में क्या थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसके वही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड मेरे पास क्या है, फ्रॉम सोडियम सक्सीनेट। देखो कल हमने क्या लिया था, सक्सिनैल्डिहाइड लिया था, ये वाला था CH2 CH2 CHO CHO, ये था ना। अब हमने क्या लेना है, सक्सीनेट का सोडियम सोल्ट लेना है। तो सक्सीनेट का सोडियम सोल्ट हम कैसे लेंगे, देखो सोडियम सोल्ट का मतलब क्या है, ये तो एल्डिहाइड वाला है। अगर मैं सक्सीनिक एसिड लूँ, सक्सीनिक एसिड मेरे पास ये है, इसका मैंने क्या लेना है, सोडियम सोल्ट। सोडियम सोल्ट लेने का मतलब क्या है, अगर मैंने इसके अंदर NaOH डाल दिया तो इसका OH, इसका H, यहाँ से वाटर जाएगा बाहर, मेरे पास सोल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये बन गया मेरे पास सोडियम सक्सीनेट। इसमें ऐसे मैं 2 डालूंगी, ठीक है, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ पे भी क्या बन गया, C डबल बॉन्ड ON। अब ये मेरे पास क्या बन गया, सोडियम सक्सीनेट का सोल्ट। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड, दैट इज़ अ P2S3। इसको हम करेंगे हीट करने से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से जो आपके पास ये है मतलब जो मेरे पास मैंने क्या बनाना है, थायोफिन बनानी है ना। तो जो फॉस्फोरस है ये ON वाले ग्रुप को लेके बाहर चला जाएगा, यहाँ पे आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, थायोफिन की। फर्स्ट मेथड ये वाला, ठीक है। सेकंड मेथड देखो हमारे पास क्या है, ये मेथड था लेबोरेटरी मेथड, ये है मेरे पास कमर्शियल मेथड, जिसमें हमारे पास क्या है, एसिटिलीन। अब हमने किससे बनाना है, एसिटिलीन। एसिटिलीन का मतलब क्या है, अल्काइन। मेरे पास अल्काइन की क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर मैंने क्या पास करवाई, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट Al2O3 673 केल्विन पे। तो यहाँ से S2 गैस को निकाल दो बाहर, और यहाँ पे आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, थायोफिन की। S2 गैस क्या आ जाएगी बाहर, ठीक है। थर्ड मेथड आपके पास क्या है, फ्रॉम ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन क्या होती है, जैसे इन्होंने लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। चाहे आप इसको ऐसे लिख दो लाइक दिस, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर हमने बनाना क्या है, थायोफिन बनानी है। चुप करके यहाँ पे सल्फर के 4 मॉलिक्यूल्स डाल दिए। टेम्परेचर है हमारे पास 923 केल्विन। तो यहाँ से आपके पास देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन ये हो गए। चलो सल्फर एक मिल गया, ये सल्फर 3 सल्फर बचे, चलो जी 3 सल्फर बाहर निकाल दिए। अब यहाँ से हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन इसका, एक हाइड्रोजन इसका, क्योंकि यहाँ पे तो ये ऐसे है ना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, S2। ये क्योंकि S2 गैस तो बाहर निकालनी थी। तो मेरे पास अब टोटल कितने हाइड्रोजन बाहर गए हैं, 6 हाइड्रोजन। आपको दिख क्यों रहेंगे 6 हाइड्रोजन, देखो 2 तो इसमें से गए और एक इसमें से, क्योंकि बॉन्ड आ गया ना, ये फिर है तो ऐसी CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। कल जो मेथड हमने किया था पालमूर, वही मेथड इसमें भी है, सेम है। देखो पालमूर सिंथेसिस, अगर कल वाला पढ़ा है तो ये इजी है। हमारे पास क्या था, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड हमने लेना था। तो ये मेरे पास क्या था, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। बुक में ठीक कर लेना, वहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O लिखा है, कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाला, वही फॉस्फोरस सल्फाइड। हीट करेंगे, ऊपर भी करके आए हैं। अब करना क्या है, यहाँ से थायोफिन बनानी है, सल्फर यहाँ पे आके लगेगा,
तो देखो ये CH2, ये CH2, ये कार्बन और ये कार्बन, ये सारा का सारा किस में यूज़ हो गया आपके पास, थायोफिन में, ये लगा दिया। CH3 तो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, मतलब राइट हैंड साइड में कौन सी पोजीशन है, नीचे को लगे हुए ना, तो ये आ गया आपके पास दिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस ऑफ थायोफिन। देखो फ्रैन इसलिए पहले करवाया था, अगर वो समझ में आ गया तो अब ये दोनों मेथड इजी है, मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, पहले थायोफिन की क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या है, HNO3। ठीक है, या तो सल्फ्यूरिक एसिड के प्राइस में कर दो, या फिर उन्होंने जो एस्ट्रोल ग्रुप लिया उससे कर दो। तो हमें पता है टैग का पहले कहाँ पे प्रेफर है, 2 या 5 नंबर पोजीशन पे, तो 2 मेरे पास वेकेंट है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, NO2। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब H2SO4 H पॉजिटिव HSO3 नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्या होएगा यहाँ पे, इधर क्या लग जाएगा अपने पास, SO3H। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट मेथड क्या है, हैलोजिनेशन, Br2। अब 2 मॉलिक्यूल है ब्रोमीन के, तो कौन सी पोजीशन थी, 2 और 5, 2 ये है और 5 मेरे पास कौन सी है, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OCl, तो HCl तो बाहर जाएगा क्योंकि इस पोजीशन पे आना है ना, ये है HCl यहाँ से बाहर गया, ये पोजीशन किसने ले ली, C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, क्लोरोमिथाइलेशन वाली रिएक्शन, CHO HCl। ठीक है, आप ये पता क्या करो, यहाँ से ना OH नेगेटिव उड़ा दो, जो बच गया बस उसको लिख दो, ये आ गया आपके पास CH2Cl, हो गया ये वाला। अब इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखो जिन्होंने दी हुई है, अब यहाँ पे ले लेते हैं थायोफिन की रिएक्शन, पहले किसके साथ है, थायरल क्लोराइड की। हमें पता है थायरल क्लोराइड में SO2 गैस तो बाहर जानी है, एक HCl भी बाहर जाएगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एनब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, एनब्रोमोसक्सिनामाइड का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये 5 मेंबरिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड O NBr, ये होता है सक्सिनामाइड, एन ब्रोमो, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोएटम स्टार्ट हो रहा है। तो ये तो थायोफिन, ये ब्रोमीन कहाँ पे लग जाएगी, इधर, इसका जो हाइड्रोजन है वो ले लेगा ब्रोमीन की पोजीशन, यहाँ पे NH लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फर की, I2 इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अगर तो ये एक्वस में होता तो सभी पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता। अब I2 की रिएक्शन देखो, पहली जो हेलोजिनेशन थी Br2 वाली, वो अकेला पड़ा था, तो उसने 2 और 5 दोनों पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, अब I2 की रिएक्शन है मर्क्यूरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो अब इसने कंडीशन दे दी एक कंट्रोल रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई होगी हेलोजिनेशन की, ओनली और ओनली 2 पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास थायोफिन की रिएक्शन है हमारे पास ब्यूटाइल लिथियम के साथ, ये हमने कल भी की थी, C4H9 लिथियम, तो यहाँ पे लिथियम अटैक करेगा, C4H9 बाहर चले जाएगा। जब आपके पास लिथियम लग गया तो आप इसकी रिएक्शन करवाओगे कार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिड COH। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन वाला, इजी है सबसे रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं, ऐसे डायरेक्ट याद नहीं रखनी, सिर्फ आप रिएजेंट ध्यान में रखो, ये देखो कि अटैक कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में अगर हमें दिख रहे हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने रिएजेंट डाल देना, उसके बाद हमने देखना है कि हमने अटैक कहाँ पे करना है, सिर्फ आप रिएजेंट ध्यान में रखो और आपने कुछ करना नहीं है। ऐसे उन्होंने ऐसे थोड़ा ना पूछा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बताओ, नो। देखो इसमें 2 रिडक्शन है, अगर तो आप इसको H2 प्लेटिनम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में करोगे तो इसने तो सारे के सारे बॉन्ड को रिड्यूस कर देना है। अगर आप इसके क्या करो, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में कर रहे हो, लाइक जैसे है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो इन्होंने क्या करना है, एक बॉन्ड को रिड्यूस करना है, इनकी मर्जी, चाहिए ये बॉन्ड रिड्यूस करे चाहिए ये बॉन्ड रिड्यूस करे। ठीक है, और इन्होंने डबल बॉन्ड की पोजीशन को क्या कर देना है, घुमा देना है। अब एक बॉन्ड तो इन्होंने उड़ा दिया, ठीक है, अब इन्होंने क्या करना, वो एक जो बॉन्ड रहेगा ना वो सभी को सर्कुलेट करेंगे। देखो मान लो हमने क्या किया, ये वाला बॉन्ड इसने रिमूव कर दिया, पहले ये वाला बना, ठीक है,
ये वाला तो रिमूव ही हो गया, पहले ये वाला बना, ये पोजीशन पे अभी एक भी बॉन्ड नहीं आया, तो नेक्स्ट बॉन्ड किस पे आ जाएगा, इस पे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन है विद कार्बीन। कार्बीन वाली रिएक्शन हमें बहुत अच्छे से आती है। डाइजोमिथेन हमने लेना है, कार्बीन यहाँ से N2 गैस बाहर निकालनी है, इसने एक पोजीशन को उड़ा के खुद लग जाना, ये लग गया CH2 ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट जो एक टॉपिक दिया ना ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको कल करवा दिया था ना। 2 और 5 पोजीशन पे अटैक क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनता है, 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, और जो 3 और 4 नंबर पोजीशन है उस पर 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है, इसलिए अटैक कहाँ पे प्रेफर होता है, 2 और 5 पोजीशन पे। अगर हम बात करें पायरोल, फुरान एंड थायोफिन, तो क्या है, ये जो तीनों हैं ये क्या है, मोर रिएक्टिव है देन बेंजीन से। ठीक है, क्योंकि इनका जो कार्बोकेटाइन बनता है वो बेंजीन से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, देखो पायरोल में हेटेरो एटम आ गया नाइट्रोजन, फुरान में हेटेरो एटम आ गया ऑक्सीजन, थायोफिन में हेटेरो एटम आ गया सल्फर, बट बेंजीन में ऐसा कुछ नहीं है। बेंजीन में सिर्फ अंतर ही डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होने हैं। एक तो इनकी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, दूसरे ये इनमें डीलोकलाइज भी होंगे, और जितने ये डीलोकलाइज होंगे उतने स्टेबल हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उतना स्टेबल हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा, जिसकी वजह से अगर हम ये सोचें कि इन तीनों में से और बेंजीन में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो, सबसे पहले अटैक कौन प्रेफर करेगा, तो वो हमारे पास कौन से हैं, ये तीनों एज कम्पेयर टू बेंजीन। दूसरा देखो एक चीज़, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इन तीनों के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा इन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। जितनी ज़्यादा इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी, उतना इसका बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। जितना ये वीक होगा उतना ये क्या होगा, रिएक्टिव ज़्यादा होगा, और जितना ये रिएक्टिव ज़्यादा होगा उतना वो फर्दर अटैक प्रेफर करेगा अपने ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का। समझ में आ गई, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव का केस नहीं है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। अगर मैं इनको कंपैरिजन करूँ, इनमें तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से इनकी जो बॉन्ड है वो वीक होंगे, जिसकी वजह से जितनी जल्दी ये ब्रेक होंगे उतनी ज़्यादा वो दूसरे के साथ जाके क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे ये मोर प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एज कम्पेयर टू बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट थायोफिन होता है हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे पायरोल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं पायरोल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है